है वो अगर आपको 25 या 20 रुपए की भी मिलती है, आप बाय कर सकते हो। वापस मार्केट ऊपर पुल बैक देती है तो 10 रुपए के आसपास एवरेज कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी 15 रुपए के आसपास बन जाएगी। गाइस फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15 रुपए से 100 रुपए का, क्योंकि 12,100 टारगेट है। 12,100 बाद नीचे 12,000 तक जाती है, तो 15 रुपए की चीज जो है वो आपकी 100 से 200 रुपए तक जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी मिड कैप की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी जरूर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप निफ्टी को यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी में आपको क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़े सपोर्ट के आसपास जो है निफ्टी आपको देखने को मिल रही है। कौन सा लेवल है गाइस? 24,000 का लेवल। पहले भी अगर आप देखोगे मार्केट ने 24,000 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट लेती हुई दिखी है। उसके बाद हमको यहाँ पे एक बढ़िया अपमूव देखने को मिली और वापस मार्केट नीचे जा रही है। आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर करा था कि डाउन साइड में मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस ईएमए 200 जो होती है ना, वो एक तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट होती है। अगर आप देखोगे जो ब्लैक वाली लाइन है वो ईएमए 200 है। पहले भी मार्केट में जब शार्प सेल ऑफ देखने को मिला, ईएमए 200 के वहां से वापसी देखने को मिली। फिर अगर यहाँ देख सकते हो मार्केट में गिरावट देखने को मिली, ईएमए 200 से वापसी देखने को मिली। उससे पहले अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ईएमए 200 जो है सपोर्ट की तरह एक्ट होती हुई दिखी होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ईएमए 200 के आसपास से उठी, फिर वापस थोड़ा बहुत नीचे आया, तो नीचे आप देख सकते हो थोड़े टाइम का डाउन ट्रेंड था। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी अपमूव देखने को मिली, फिर सेम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। तो यही व्यू है गाइस। अगर बाय चांस मार्केट और नीचे आ रही है कहीं ना कहीं ईएमए 200 के आसपास, जो कि है 23,450, या आप इसको कह सकते हो 23,500, तो गाइज ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे हमको एक बाइंग के बारे में सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। और यहाँ से गाइज चांस होगा कि मार्केट 23,500 के बाद जो नेक्स्ट बुल रन देगी, उसका टारगेट हम कहीं ना कहीं निफ्टी का 30,000 तक का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गाइज यहाँ पे देखोगे ये जो मूव्स हैं ऑलमोस्ट कितने कितने परसेंट की है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बुल रन था लास्ट वाला, ये कितने पॉइंट्स का था, एक बार मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इधर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 23% तक का था। फिर यहाँ से अगर आप इधर सिनेरियो से यहाँ तक देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं 23% का था। तो अगर हम 23,500 से एक्सपेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा वो ऑलमोस्ट आपको इधर 29,000 तक दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 23% है। तो 29,000 या 30,000 आप कह सकते हो कि आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अब 23,500 जब मार्केट आएगी या उससे भी थोड़ा बहुत नीचे अगर निकल के सस्टेन होती है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लोगे तो देयर आर हाई चांस कि और आने वाले 4-5 महीने में आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिले आपके पोर्टफोलियो में। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू है गाइस। बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमें ईएमएस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ गाइस प्राइस को ही रीड करते हैं। इंडिकेटर पे हम बिल्कुल भी नहीं कोशिश करते हैं कि इंट्राडे प्लान करें। बड़े टाइम फ्रेम अगर आप इंडिकेटर्स देख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट दे सकता है। गाइस जो ऊपर से गिरावट आई है आप देख सकते हो, प्रॉपर मार्केट में एक लोअर लो की फॉर्मेशन चल रही है। और इसके अंदर भी गाइस अगर आप देखोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं लोअर लो की फॉर्मेशन और साथ में जो हाईज है वो भी लोअर हाई लग रहे हैं। तो अभी मेरा क्या मानना है, जब तक मार्केट में ये वाली सिनेरियो चल रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि जो मार्केट का इंट्राडे ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड कब चेंज होगा? जब मार्केट लोअर लो से थोड़ा बहुत साइडवेज आएगी और फिर एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन बनाएगी। तो ये सिनेरियो हमको देखना है। यहाँ ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं बनाएंगे, ये सिनेरियो बनने के बाद एक हाइयर हाई की फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये एक हाई लगा, फिर यहाँ पे एक हाइयर हाई बना, जो लो है वो हाइयर लो बन गया, और इस सिनेरियो के बाद हम बोलेंगे कि इंट्राडे ट्रेंड या फिर एक दो दिन का ट्रेंड जो है वो मार्केट का बुलिश होता हुआ देखा गया है। मेरे को लगता है कल आपको कहीं ना कहीं बुलिश मार्केट देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है इसके पीछे का लॉजिक देखोगे गाइस, कल के इंट्राडे के अंदर छुपा हुआ है। कैसे? शार्प गिरावट देखने को मिली, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, देखो शार्प गिरावट देखने को मिली। इसके बाद मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया। ठीक है, एक शार्प अपमूव देखने को मिली, वापस मार्केट नीचे आई है, एक्यूमुलेशन हुई है, फिर से लोगों का स्टॉप लॉस काटा जिन्होंने यहाँ पे बाय करा, फिर से मार्केट ऊपर आ गई। फिर अगर आप देखोगे फिर से स्टॉप लॉस काटा, फिर वापस ऊपर आ गई। फिर आप देखोगे यहाँ फिर से स्टॉप लॉस काटा और एक शार्प अपमूव देखने को मिली। इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया है, जब लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वहां पे क्या पैदा होती है, वहां पे गाइस पैदा होती है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी किसको चाहिए होती है गाइस? एक बिग प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए होती है। ठीक है, क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उसके पास होती है बिग क्वांटिटी, उसको मार्केट में बड़ी पोजीशन बनानी होती है। तो जब बड़ी पोजीशन तभी बनेगी जब लोग सेल करेंगे, तभी वो बाय करेगा।
तो यहाँ पे लोगों ने सेल करना इंटरेस्टेड समझा, क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक बार फंस गए, फिर यहाँ फंस गए, फिर एंड में यहाँ फंस गए, तो इसीलिए ये लेता गया, बाय करता गया करता गया करता गया और सबके स्टॉप लॉस हिट करता गया, और एंड में ये शार्प अप मूव देखने को आ गई। पहले हम यहाँ पे नहीं फंसे थे, लेकिन एंड में हम भी यहाँ पे फंस गए। अब हर कोई फंस सकता है, कोई हर बार हम नहीं ठीक हो सकते कि हम बॉटम से कैच कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। हम यहाँ पे फंस गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ था फ्राइडे को, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको वेट करना है। अब देखो गाइस क्या हुआ, हमको एक इंपल्स मूव देखने को मिल गई, ठीक है, एक लो मिल गया, एक हाई मिल गया। अब हमको क्या करना है, वेट, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। वेट करेंगे, किस चीज का वेट करेंगे, वेट फॉर डिप। डिप किस चीज की डिप, इस वाली मार्केट की डिप, इस वाली ट्रेंड की डिप, ठीक है। सपोज करो मार्केट यहाँ आ गई, कैसे आ सकती है, सपोज करो फ्लैट ओपनिंग होती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और उसके बाद हमको शार्प गिरावट देखने को मिलती है कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास, फिर से 24,100 से लेके 24,150 के आसपास, तो गाइज आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे मिलती है, आंख बंद करके बाय कर सकते हो। टारगेट होगा आपका एक नया हाइयर हाई, ठीक है, एक नया हाइयर हाई, ये तो टारगेट छोड़ दो, एक नया हाइयर हाई, मतलब कहीं ना कहीं 24,300 आपका टारगेट रहेगा, सीधा 150 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ। ऑन द डाउन साइड 24,050 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर वापस मार्केट इसके नीचे आ गई तो देर आर हाई चांस कि इसके बाद मार्केट गिरेगी। तो आप ये मान के चल लो, अगर 24,070 ब्रेक हो रहा है, 24,070 ब्रेक हो रहा है, तो वो आपका स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा फर्स्ट 24,000, नेक्स्ट टारगेट होगा 23,900, उसके बाद टारगेट होगा आपका 23,800। तो एक ट्रेड तो आपका तय है कि 24,070 के नीचे शॉर्ट करना है फॉर द टारगेट ऑफ 24,000, 23,900 एंड 23,500, 23,800, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे हम इम्बैलेंस देखने की कोशिश करेंगे गाइस। इम्बैलेंस कैसे देखते हैं, प्रीवियस कैंडल और एक आगे वाली कैंडल, मतलब 3 कैंडल आपने देखनी है। 3 कैंडल कैसे देखनी है, सपोज करो ये है, एक शार्प अप मूव देखने को मिली और एक फिर ये मिली, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, इसको जब आप जोन मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा गाइस, इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस मतलब वो जगह जहाँ चलती मार्केट में गैप लगे हो और जहाँ पे ऑर्डर फिल ना हुए हो। जैसे कि एक आपका कौन सा जोन हो गया, ये वाली कैंडल का हाई जो है, ठीक है, और ये वाली कैंडल का जो लो है, ये वाली कैंडल का, तो ये आप मार्क करके चल लो। मेरे को लगता है अगर बाय चांस कल मार्केट गिर गिर के यहाँ तक पहुंचती है तो ये भी एक बेस्ट जोन है बाय करने का। दूसरा जोन अगर हम मार्क करने की कोशिश करें तो कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल का जो लो है हाई है, और इस वाली कैंडल का जो लो है, ये वाला जोन। तो मैं आपको कहना चाहूंगा 23,170 और 23,150, कल आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर बाय कर सकते हो। जो लोग फ्यूचर बाय करते हैं उनको मैं बोलूंगा 24,170 से लेके 24,150 पे आप बाय करो 50%, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आ रही है तो 24,115 से लेके 24,100 के जोन पे अपना 50% बाय कर लो। कहीं ना कहीं एवरेज यहाँ बन जाएगी। स्टॉप लॉस आपका होगा 24,070 के नीचे, स्पॉट लेवल पे बता रहा हूँ, आप फ्यूचर इसके अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ से जब मार्केट वापस रिवर्सल लेगी, फर्स्ट टारगेट आप ये हाई मार्क कर सकते हो 24,225, ये ब्रेक होता है, नेक्स्ट टारगेट 24,300, और इसके बाद जब हम टारगेट देखेंगे तो वो आपका टारगेट होगा प्रीवियस रेसिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट जो आगे रेसिस्टेंस की तरह ऐड कर सकते हैं। कौन सा वाला सपोर्ट है, यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे ये वाला जो लेवल है ये प्रीवियसली सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा था और आगे जो है रेसिस्टेंस की तरह ऐड करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ गिरती है तो इसके बाद हमको यहाँ तक के अब मूव देखने को मिल सकते हैं 24,350 से लेके 24,450। तो मेरा ये मानना है आपके लिए कल 24,150 बेस्ट जोन है बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस होगा 24,070 के नीचे और टारगेट होगा गाइस 24,225, नेक्स्ट टारगेट होगा 24,300 और इसके बाद टारगेट होगा 24,450। तो गाइस आई होप आपको समझ आया हो, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे चलेंगे, बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे मार्केट में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बोला था, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो। 50,500 जो है वो आपका सपोर्ट था, 50,500 ये वाला जोन, ठीक है। इसके बाद क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे अगर आप देखोगे 50,500 पे जो है आपका सपोर्ट था, नीचे मार्केट को ट्रैप करा, वापस नीचे आई, फिर वापस मार्केट ने अप मूव मारी, फिर बहुत सारी साइडवेज हुई, फिर एंड में आप देख सकते हो फिर से लोगों का स्टॉप लॉस खाया, फिर अप मूव आई। तो सेम आपको कल करके चलना है। क्या इस चीज का वेट करना है, अगर नीचे मार्केट वापस 50,600 से लेके 50,500 पे आ रही है गाइज, आप बाय करके चल सकते हो।
टारगेट होगा आपका सीधा 50,850 ऑन द अपसाइड 51,000 एंड 51,200 आपका टारगेट रह सकता है। तो बैंक निफ्टी में एक ये ट्रेड हो गया। ऑन द डाउन साइड अगर यही वाले लो टूट जाएंगे 50,300 के नीचे अगर मार्केट फिसल जाती है तो हम चाहे तो सेल करके चल सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट 50,000 का आपका कहीं ना कहीं रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कुछ भी कहने को नहीं है। बात करते हैं गाइस मिड कैप पे। मिड कैप पे मैंने बहुत अच्छा एनालिसिस करके रखा ऑलरेडी। आपको एक एक चीज समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा है डेली एसजेड। डेली एसजेड का मतलब डेली सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन इसका मतलब हो गया। अब कैसे ये सप्लाई जोन है गाइस, इस सिनेरियो को अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको कुछ रेड कैंडल्स और कुछ ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। इसका मतलब क्या है गाइस? एक गिरावट आई, ठीक है, फिर एक करेक्शन आई, फिर एक गिरावट आई, फिर एक करेक्शन आई, फिर एक गिरावट आई, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्शन आ जाएगी और फिर एक गिरावट आ जाएगी। तो ये एक व्यू हो गया। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, ड्रॉप हुआ, बेस बनाएगा, फिर ड्रॉप हो जाएगा। कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिल गया। अब हमको रेडी रहना है एक बेस बनने के लिए। बेस मतलब कि एक करेक्शन होने के लिए, और फिर रेडी रहना है एक फिर से ड्रॉप आने के लिए। ड्रॉप मतलब वापस एक इंपल्स मूव आने के लिए। तो हमारा ये व्यू है, अगर मार्केट में एक करेक्शन होती है तो प्राइस कहां तक जा सकता है? कहीं ना कहीं 12,500 से लेके 12,600 तक जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ। अगर बाय चांस मार्केट में 12,500 या 600 से गिरावट देखने को मिलती है तो वहां से जो मार्केट है 12,000 तक आ सकती है। जैसे अगर आप देखोगे ये करेक्शन हुई 50%, यहाँ पे मतलब गिरावट हुई, 50% करेक्शन होगी, फिर वापस नीचे आई तो 38% या 40% करेक्शन होगी, फिर वापस नीचे आई तो इतना कहीं करेक्शन होने के बाद वापस नीचे आ सकती है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे चलेंगे गाइस, इसका हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी बनाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे ये पूरा एक सिनेरियो था जहां पे मार्केट में एक करेक्शन हुई है। मतलब कि यहाँ पे बायर और सेलर्स की क्या हुई है गाइस? फाइट हुई है। ठीक है, फाइट होने का मतलब जो रिटेलर्स हैं, ठीक है, अब जीता कौन? बिग प्लेयर जीता। ठीक है, जो रिटेलर्स हैं उन्होंने क्या करा? सेल किया। ठीक है, अब सब सिंपल सी बात है, सेल कर रहे हैं तो छोटी 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 क्वांटिटियां सेल करते जा रहे हैं इस जोन पे। ठीक है, यहाँ पे इधर एक ही बिग प्लेयर, मतलब आप कह सकते हो एक ग्रुप ऑफ बिग प्लेयर्स, उन्होंने क्या करा? यहाँ पे शॉर्ट करा। अब उनके इतने बड़े बड़े ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये एक ही ऑर्डर ना ये सबको कैंसिल आउट कर देगा, और जो बाकी ऑर्डर्स हैं वो प्राइस को मूव कर देंगे, और जो बाकी ऑर्डर रह गए हैं वो अभी तक यहाँ पे क्या है? पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग है, और देयर आर हाई चांस कि इस पूरे जोन में से इस वाले जोन में पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे शार्प गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर बाय चांस मार्केट वापस ऊपर आ रही है तो ये एक ऐसा जोन है जहां पे अगर आप सेल कर रहे हो तो देयर आर हाई चांस आप कल के दिन का हाई भी पकड़ सकते हो सकता है पहले आपको मार्केट यहाँ जाती दिख जाए और उसके बाद एक गिरावट देखने को मिल जाए। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होता और ये वाला डे लो ब्रेक हो जाता है कल का, ऑलमोस्ट 12,225 या फिर आप कह सकते हो 12,200 के नीचे अगर आके मिड कैप सस्टेन होने लग जाती है गाइस, आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 12,100, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 12,000। तो मेरा ये मानना है अगर 12,225 टूटता है, 12,200 की जो पुट है वो अगर आपको 25 या 20 रुपए की भी मिलती है आप बाय कर सकते हो। वापस मार्केट ऊपर पुल बैक देती है तो 10 रुपए के आसपास एवरेज कर सकते हो। एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी 15 रुपए के आसपास बन जाएगी। गाइस फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15 रुपए से 100 रुपए का, क्योंकि 12,100 टारगेट है। 12,100 बाद नीचे 12,000 तक जाती है तो 15 रुपए की चीज जो है वो आपकी 100 से 200 रुपए तक जा सकती है। ऑन द साइड अगर बाय चांस ये बॉक्स पैटर्न का अपर साइड ब्रेक हो जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट 12,500 से लेके 12,600 जाएगी। तो अगर कल 12,380 के ऊपर आकर मार्केट सस्टेन हो रही है, अब 12,400 की कॉल या 12,425 की कॉल का हीरो जीरो बना सकते हो। 20 से 25 रुपए तक मिलती है, बाय कर सकते हो। 12,400 की कॉल का टारगेट 100 से लेके 200 रहेगा, और 12,425 का टारगेट आपका 75 रुपए से लेके 175 तक रह सकता है। तो गाइस आई होप आपको हीरो जीरो एनालिसिस क्लियर हुआ हो, वीडियो समझ आई हो। वीडियो से लगी वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।